जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 12 की पॉइंट नोबल नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। नोबल नेचर का हिंदी अर्थ है उच्च प्रकृति या उदात्त स्वभाव। उच्च प्रकृति या उदात्त स्वभाव। और पॉइंट नोबल नेचर के पॉइंट का नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। तो पहला इसका एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last dry bend and shear. Means it is not growing like a tree in bulk doth make man better be or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry bend and shear. तो सबसे पहले किसी भी एक्सट्रैक्ट या किसी भी स्टेंजे को समझने के लिए आपको मैं इनके डिफिकल्ट वर्ड के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड है ग्रोविंग। ग्रोविंग का अर्थ होता है वृद्धि करना, वृद्धि करना या बड़े होना या बढ़ना। लाइक का अर्थ होता है के समान। बल्क का मतलब होता है आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। डॉथ का मतलब होता है शिक्षा देना, मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक 300 years टू फॉल ए लॉग। लॉग का अर्थ होता है लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा। लास्ट ड्राई बेल्ट। बेल्ट का मतलब होता है बिना पत्तियों का, बिना पत्तियों का, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों का। और शेयर का अर्थ होता है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। तो इस स्टेंजे के अंतर्गत कवि बताता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मैन बेटर बी, यानी एक आदमी का वृक्ष के समान बड़ा होना उस आदमी को महान या बेहतर नहीं बना सकता। क्या अर्थ है कि इस स्टेंजे के अंतर्गत एक आदमी का वृक्ष के समान आकार में बड़ा होना या आकार में वृद्धि करना आदमी को बेटर मतलब उच्च या महान नहीं बना सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 years और नहीं ओक के वृक्ष के समान 300 वर्षों तक खड़े रहना भी एक आदमी को महान नहीं बना सकता है। और ओक का वृक्ष है टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और ओक का वृक्ष है वो लास्ट में यानी अंतिम 300 वर्षों बाद अपनी अंतिम स्टेज में ड्राई सूख कर बेड बिना पत्तियों का विदाउट लीव्स एंड शेयर मुरझा कर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में गिर जाता है। यानी ओक के वृक्ष से हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलती है और न ही ओक का वृक्ष हमें कोई फूल देता है और न ही ओक का वृक्ष कोई फल देता है। इसी प्रकार ओक के वृक्ष के समान आदमी को लंबे समय तक जीवन जीना या 300 वर्ष तक जीवन जीने से आदमी महान नहीं हो सकता है। अब आपके एग्जाम के अंतर्गत इस स्टेंजे में से जो क्वेश्चन है और जो उसका कॉम्प्रिहेंशन, जो उसकी समझ है और जो उसका एप्रिसिएशन, उसका मूल्यांकन करने के लिए इस एक्सट्रैक्ट में से आपसे 2 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको मैं आपके अभ्यास के लिए, जैसे व्हाई डज द पोएट मेंशन एन ओक ट्री ओनली। व्हाई डज द पोएट मेंशन एन ओक ट्री ओनली, यानी इस स्टेंजे में कवि ने केवल ओक के वृक्ष का वर्णन क्यों किया है। तो आंसर कैसे लिखना है, जैसे ये डज हेल्पिंग वर्ब है तो आपको यहां से शुरू करना है द पोएट डज लगा हुआ है तो इसका एस लगाना है। द पोएट मेंशन एन ओक ट्री ओनली, फिर लिखना बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर 300 years विदाउट एनी यूज। ओक के वृक्ष का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ओक का वृक्ष 300 वर्षों तक बिना किसी उपयोग के खड़ा रहता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस विद एन ओक ट्री एट द एंड, अंत में ओक के वृक्ष के साथ क्या घटना घटित होती है। तो एट द एंड, इसका आंसर क्या है, एट द एंड एन ओक ट्री फॉल्स लाइक ए लॉग ड्राई लीफलेस एंड शेपलेस। लीफलेस का अर्थ होता है पत्तियां रहित और शेपलेस का अर्थ होता है आकार रहित। लीफलेस का अर्थ होता है पत्तियां रहित
और शेपलेस का अर्थ होता है आकार रहित, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। इसलिए ओक का वृक्ष अंत में गिरता है लाइक ए लॉग, यानी एक डंठल के समान सूख कर बिना पत्तियों का और बिना आकार का मुरझा कर गिर जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट सिंबल डज द पोएट ड्रा फ्रॉम द नेचर, यानी इस स्टैंजा में, इस एक्सट्रैक्ट में कवि ने प्रकृति से किस संकेत को काम में लिया है। तो द पोएट हेल्पिंग द पोएट या डज है तो यह आएगा ड्राज, द पोएट ड्राज द सिंबल ऑफ एन ओक ट्री। कौन से इस स्टैंजा में कौन से सिंबल का प्रयोग किया गया है? ओक ट्री। तो आंसर यहां से शुरू करना, द पोएट ड्राज द सिंबल ऑफ एन ओक ट्री फ्रॉम नेचर, यानी कवि ने प्रकृति से एक आक के वृक्ष का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एन ऑक्स लाइफ यूजलेस, यानी ओक के वृक्ष का जीवन बेकार क्यों है। व्हाई इज एन ओक लाइफ यूजलेस, तो व्हाई का कोई भी क्वेश्चन है तो अपन को टू या बिकॉज से शुरू करना है। तो आंसर एन ऑक्स लाइफ इज यूजलेस, क्या लिखना है? एन ऑक्स लाइफ इज यूजलेस बिकॉज इट इज फ्लावरलेस, क्योंकि बिना फूलों का, फ्लावरलेस बिना फलों का, एंड फॉल्स एज ए लॉग, और अंत में एक डंठल या लट्ठे के रूप में गिर जाता है। अंतिम क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, एक आक के वृक्ष के गुणों का वर्णन करो। तो ऊपर गुणों कौन कौन से गुण है? ये 300 वर्ष तक खड़ा रहता है और लास्ट में बिना पत्तियों का, डंठल या बिना आकार का होकर गिर जाता है। तो पहला गुण है एन ओक ट्री इन बिग साइज, यानी आक का वृक्ष है वो आकार में बड़ा होता है। इट हैज ए लॉन्ग स्पैन लाइफ, इसकी जीवन अवधि भी लंबी है, यानी 300 वर्ष तक जीवित रहता है। एंड डज नॉट गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और हमें कोई फूल और फल प्रदान नहीं करता। इसलिए इस स्टैंजे के अंतर्गत कवि ने ओक के वृक्ष की मनुष्य के जीवन से तुलना करके बताया है कि जिस आदमी की उम्र लंबी या लंबी अवधि तक जीवन यापन करने से आदमी ओक के वृक्ष के समान बेकार होता है, यानी लंबी अवधि में आदमी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है और कम समय में भी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सेकंड स्टैंजा, a lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small proportions with just beauty's shape, and in short measures life may perfect be. It means a lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small proportions with just beauty's shape, and in short measures life may perfect be. अब इसमें जैसे लिली, लिली का अर्थ होता है कुमुदनी, कुमुदनी का पुष्प है, कुमुदनी पुष्प। फेरर, फेरर का अर्थ होता है अधिक सुंदर। मे का अर्थ होता है बसंत का मौसम, बसंत का मौसम। यहाँ मे का अर्थ बसंत के मौसम से इंडिकेट किया गया है। आल्दो इसका अर्थ होता है यद्यपि। फॉल गिरता है, डाई मरता है, दैट लाइट इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, फ्लावर का अर्थ होता है फूल। स्मॉल एंड छोटी, प्रोपोर्शंस का अर्थ होता है अनुपात। जस्ट का अर्थ होता है सुंदरता, सच्ची। जस्ट का अर्थ होता है सच्ची, और ब्यूटीज का अर्थ होता है सुंदरता। शॉर्ट का अर्थ होता है छोटी, मेजर का अर्थ होता है काल या अवधि। में परफेक्ट, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, यानी इसका अर्थ है कि ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का जो लिली का, कुमुदनी का फूल है, इज फेरर फॉर इन मई, बसंत के मौसम में बहुत सुंदर दिखाई, दूर दूर तक सुंदरता फैलाता है अपनी।
although it fall and die that night, यद्यपि वो उसी रात को सुबह खिलता है और उसी रात को वो उसका अंत हो जाता है या वो मुरझाकर खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कुमुदनी का पुष्प है, वो एक प्लांट पौधा है और प्रकाश का फूल है, प्रकाश का फूल और एक पौधा था। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी पिछले स्टैंजे में अपन ने ओक ट्री के बारे में अध्ययन किया था और इस स्टैंजे में कवि एक लिली के पौधे की तुलना करते हैं हमारे शरीर से। अंत में इन दो पंक्तियों में कवि अपने मनुष्य जीवन की सार को व्यक्त करता है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी छोटे अनुपात में या छोटे अवधि में भी हम अपने जीवन की सुंदरताओं या जीवन की सच्ची सुंदरताओं को देख सकते हैं। एंड इन स्मॉल मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, यानी जीवन के छोटे काल में या छोटी अवधि के जीवन में भी हम अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपना नाम कमा सकते हैं। इसीलिए इस कवि ने लंबी अवधि के लिए ओक ट्री का और छोटी अवधि के लिए लिली के पौधे का वर्णन किया है। और इस प्रकार इन दोनों प्रकृति के दो सिंबल लेकर कवि ने मनुष्य जीवन की सार का वर्णन यह किया गया है कि छोटी अवधि में अपनी सच्ची सुंदरता को देखकर और छोटे काल या छोटी समय अवधि में भी हम अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो लंबी अवधि तक जीवन जीना एक बेकार है। अब इस स्टैंजे में आपको परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द लिली ऑफ लाइफ ऑफ ए लिली, यानी लिली के जीवन की अवधि कितनी लंबी है। तो आपको यहाँ से लिखना है, यह इज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखना है आपको द लाइफ ऑफ ए लिली, द लाइफ ऑफ ए लिली इज जस्ट फॉर ए डे, लिली की जीवन अवधि है इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को, तो उसका जीवन यापन एक दिन का हुआ। तो द लाइफ ऑफ ए लिली इज जस्ट फॉर ए डे, लिली की जीवन अवधि कितनी है, एक दिन की। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कवि लिली को प्रकाश का फूल क्यों कहता है। तो यह डज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां से शुरू करना है द पोएट कॉल्स लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स, ब्लूम्स का अर्थ होता है खिलता है, ब्लूम्स का अर्थ होता है खिलता है। इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, वैसे ये दिन की रोशनी के अंदर खिलता है और रात के समय अंधेरा होते ही वो मुरझाकर खत्म हो जाता है। तो कवि ने लिली के फूल को प्रकाश का फूल कहा है क्योंकि इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, ये दिन की रोशनी के अंदर खिलता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाई डज द पोएट स्पीक अबाउट स्मॉल थिंग्स, यानी कवि अपने इस नॉवल नेचर पोएम के अंदर छोटी चीजों के बारे में क्यों कहता है। तो यहाँ डज, इसका आंसर लिखना डज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से शुरू करना है आंसर क्वेश्चन से। द पोएट, यहाँ डज है स्पीक्स, द पोएट स्पीक्स अबाउट स्मॉल थिंग्स, फिर लिखना है बिकॉज ही एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि एक्सप्रेसेस का अर्थ होता है अभिव्यक्त करता है या बताता है, अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस का अर्थ होता है अभिव्यक्त करता है, इंपॉर्टेंस का अर्थ होता है महत्ता। तो बिकॉज ही एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि वो छोटे जीवन काल की महत्ता को अभिव्यक्त करता है। चौथा क्वेश्चन है राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, लिली के अंदर क्या क्या गुण समाये गए हैं वो यहाँ आपको लिखना है कि लिली इज व्हाइट, लिली का कलर कैसा है, व्हाइट, लिली का व्हाइट कलर, एंड गिव्स जॉय, और यह आनंद देता है, इट हैज ब्यूटी एंड शॉर्ट मीनिंगफुल लाइफ, शॉर्ट मीनिंगफुल लाइफ, शॉर्ट मीनिंगफुल लाइफ, यानी लिली का फूल एक सफेद फूल है और ये आनंद प्रदान करता है, इन्हें सुंदरता प्रदान करता है और उसका जीवन काल है वो सार पूर्ण जीवन काल है, ये लिली के फूल में
गुण है। दूसरा गुण आप ये भी लिख सकते हो कि लिली वाज ए प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये भी इसके गुण है, यानी इट वाज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं आपको कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है सार या पद्यांश में से वो शब्द ढूंढो जिसका अर्थ है रेशियो। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको लिखना है रेशियो मीन्स, यानी रेशियो का जो सिनोनिम्स समानार्थक शब्द है वो इस एक्सट्रैक्ट में से आपको ढूंढना है। तो रेशियो का समानार्थक अर्थ है प्रोपोर्शंस, तो रेशियो मीन्स प्रोपोर्शंस। तो ये आपका पोएट्री के सेक्शन का जो क्वेश्चन आएगा एक्सट्रैक्ट विद कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, उसमें से आपको 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इन दोनों स्टेजों पर अच्छी तरह से अभ्यास करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।